बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 93 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, टेस्ट नंबर 93 का जो पहला क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर विचार करना, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ये केवल एक। 8 मार्च 2024 को 33वें सशदी सम्मान 2023 मलयालम भाषा के साहित्यकार प्रभा वर्मा को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। अगला देखते हैं, नवंबर 2024 में संयुक्त राज्य जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है। तो आंसर हो जाएगा बी, बाकू, अजरबैजान में। इनमें से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो आंसर हो जाएगा सी, अर्जेंटीना ने। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है। तो आंसर हो जाएगा डी, 42वां। बिहार सरकार द्वारा प्रथम ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका ए, मानवी मधु कश्यप। निम्नलिखित युगों में से कौन सा जो है गलत मिलान का चयन करना है। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, झूमर नृत्य का प्रदर्शन, ये झारखंड में गलत है। पवन टरबाइन स्थापित करने वाला पहला देश का जो पहला टाइगर रिजर्व है वो केरल में है। सैनिटरी पैड के लिए खातों में नकद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश। शहीद अग्निवीरों के परिवार के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा करने वाला जो पहला है वो राजस्थान है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। तो 7 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 10.6%। भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो आंसर हो जाएगा डी, 2050 तक। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए निम्न में से किन राज्यों में चुनाव संपन्न हुए। तो आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और सिक्किम। इपोसैट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कौन सा कथन जो है गलत है। आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो, यानी दोनों कथन जो है सही है। PSLV C58 से इसे जो है लॉन्च किया गया। इसे ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार के बारे में जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। भूगर्भीय समय स्केल के किस युग में मानव की जो उत्पत्ति हुई। तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, सीनोजोइक। किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है। कालीबंगन। गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है। तो आंसर हो जाएगा बी, धर्मक्षेत्र। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है इसमें सही है। तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 जो है सही है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंघिकों द्वारा बौद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। अगला देखते हैं, अरब यात्री सुलेमान ने किस वंश के शासकों को रूमा कहा था। तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, पाल। निम्नलिखित में कौन सा युग जो है सुमेलित है। आंसर हो जाएगा सी, चंदावार का युद्ध, 1194 ईस्वी। निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फुतूह नामक पुस्तक की रचना की। आंसर हो जाएगा बी, अमीर खुसरो। शेख बहाउद्दीन जकारिया के संप्रदाय के थे, सोहरावादी संप्रदाय। मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में कौन सा गायक नवरत्न में से एक था। आंसर हो जाएगा डी, तानसेन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह से खालसा भूमि पर हजारा प्रथा के उन्मूलन के लिए वकालत या निवेदन की थी। आंसर हो जाएगा सी, ख्वाजा मीरदर्द। औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्नलिखित में से सबसे पहले कहाँ हुई थी। बंगाल में। इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। आंसर हो जाएगा सी नंबर जो है गलत है। इस पर जो है 1765 में हस्ताक्षर किया गया था। मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी औपचारिक रूप से अनुदत्त की। बनारस तथा आसपास के क्षेत्र अवध से अलग कर सालम द्वितीय को सौंप दिया गया। ये तीनों कथन जो है सही हैं। अगला देखते हैं, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है लागू नहीं होता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा सी जो है लागू नहीं होता है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ये बात जो है उसमें नहीं थी। अगला देखते हैं, बारदौली सत्याग्रह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था। तो आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों कमेंट में आपको ये बताना है कि बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या है। तो आंसर हो जाएगा ये, चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार।
निम्नलिखित में कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित जो है नहीं हुई थी? तो आंसर हो जाएगा बी, युगांतर। वर्ष 1938 में हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम क्या था? तो आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया था। अगला देखते हैं, जॉर्ज तृतीय किस नीति के कारण उपनिवेशों में आक्रोश पनपा? तो 28 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिगत शासन की नीति। यूरोप पर मित्र देशों के आक्रमण का कोड क्या था? तो आंसर हो जाएगा सी, ऑपरेशन ओवरलोड। कारदंग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश। सुमेलित करना है मूर्तियाँ और संबंधित तथ्य दिए गए हैं। 31 का हमारा आंसर हो जाएगा ये, अभय मुद्रा की मूर्ति सुल्तानगंज। वराह प्रतिमा ये हमारा हो गया उदयगिरी। अमरावती मूर्ति सातवाहन साम्राज्य। और नटराज शिव बादामी गुफा। इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? तो 32 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, शिव कुमार वर्मा। रचनात्मक या अपसारी प्लेट के विस्तार के कारण किस महासागर का विस्तार हो रहा है? तो 33 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित में से किस चट्टान में पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते थे? तो आंसर हो जाएगा सी, अवसादी चट्टानें। बड़ा आकार के क्रेटर को किस नाम से जाना जाता है? काल्डेरा। विंसन मैसिव पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डी, अंटार्कटिका। इनमें से कौन विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है? तो आंसर हो जाएगा डी, कैस्पियन सागर। एल नीनो के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, यह प्रशांत महासागर के सतही जल को असामान्य रूप से गर्म करता है। निम्नलिखित में से किस देश में गहन निर्वाह कृषि मुख्यतः प्रचलन में नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, बगदाद में नहीं है। आबू धाबी, ताशकंद और अंकारा में है। इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थलरुद्ध हैं? तो 41 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, पैराग्वे और बोलीविया। निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ए, मिजो पहाड़ियाँ और नागा पहाड़ियाँ। निम्नलिखित नदियों में कौन सी अपनी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा बी, दामोदर। सूर्यधार झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड। भारत में महावट क्या है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ये, सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा। अगला देखते हैं, भारत में आर्द्र पर्णपाती वनों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो बी, ये बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। ये कथन जो है गलत है। किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, ब्रह्मपुत्र। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, 22 मई को। निम्नलिखित द्वीपों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। ये गलत है। इनमें से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? तो 50 का आंसर हो जाएगा सी, पुनर्निर्माण। वर्ष 1935 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? तो बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? तो आंसर हो जाएगा डी, अम्मू स्वामीनाथन। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्रीय में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? तो आंसर हो जाएगा बी, संघवाद। भारतीय संविधान के भाग 7 को लोप किया गया, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा बी, पहली अनुसूची के भाग क में आने वाले राज्य। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आबादी के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान है? तो आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 347। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत कितने प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं? तो आर्टिकल 56 में हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा ए, 5। निम्न राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ, इनमें से गठन के को जो है आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी सबसे पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, मेघालय, फिर लास्ट में सिक्किम। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मूल जो है यह मौलिक अधिकार नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, नागरिकता का अधिकार। भारत सरकार द्वारा अधिगृहित निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी। न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय के दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? तो आंसर हो जाएगा सी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई? आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस। भारत के 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद निम्नलिखित में से किन वर्षों में योजना अवकाश प्लान हॉलीडे लिया गया था? तो आंसर हो जाएगा सी, वर्ष 1990 से 92 तक। निम्नलिखित में कौन सी बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम है?
तो आंसर हो जाएगा ये चक्रीय बेरोजगारी। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल के साथ जुड़ा हुआ है। टीकाकरण, खाद्यान्न की खरीद और भंडारण के लिए कौन सी संस्थान जिम्मेदार है? तो 65 का आंसर हो जाएगा डी, FCI। निम्न में से कुल प्राप्ति और कुल व्यय के बीच का अंतर क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, बजट में घाटा। भौतिकी में हबल नियतांक क्या होता है? तो 67 का आंसर हो जाएगा सी, माप की वह इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है। यदि कोई वस्तु सीधे पथ पर गतिशील है तो वस्तु के वेग के परिमाण तुल्य होगा। तो आंसर हो जाएगा ये वस्तु के चाल के तुल्य। आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा सी, किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल। निम्नलिखित में कौन सी गतिज ऊर्जा है? तो आंसर हो जाएगा डी, तीनों जो है। बंदूक से निकली गोली, तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, एक साधारण पेंडुलम की गति। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, सर आइजैक न्यूटन। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ये 100 डिग्री सेल्सियस। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहा जाता है डी, थॉमसन प्रभाव। निम्नलिखित में कौन सी प्रकाशीय परिघटना यह प्रमाणित करता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो 74 में हमारा आंसर हो जाएगा डी, ध्रुवन। एक क्षण चुंबक को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति होगी समान। निम्नलिखित में से गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संक्षेपण। आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो आंसर हो जाएगा बी, संयोजकता। जल जिसमें कैल्शियम तथा अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाते हैं। तो 78 का आंसर हो जाएगा ये कठोर जल। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो बी, हीरा और ग्रेफाइट के भौतिक एवं रासायनिक दोनों गुण भिन्न होते हैं, ये गलत है। निम्नलिखित में कौन सी मिश्र धातु तांबे और जस्ते से बनी होती है? तो आंसर हो जाएगा डी, डच धातु। जीवाणु कोशिका की लंबाई कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा डी, 3 से 5 UM। निम्नलिखित में से कौन सा मृत जीवी है? तो आंसर हो जाएगा बी, राइजोपस। निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है? तो आंसर हो जाएगा सी, टेरिडोफाइटा साइकस, ये गलत है। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकांग अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह के दोनों में कार्य करता है? 34 का आंसर हो जाएगा डी, अंतर्द्रव्य जालिका। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आंसर हो जाएगा बी, पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है। तो 86 में हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि क्वाशियोकर। ये हमारा है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है ये। कमज़ोर हड्डियाँ और मांसपेशी, ये हो जाएगा कैल्शियम की कमी से। रक्त अल्पता आयरन की कमी से, और घेंगा आयोडीन की कमी से। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है? तो स्कंदन रोधी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसके दिशा निर्देश में की गई थी? तो 88 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर होमी जी भाभा। डिजिटल इमेज के माध्यम से DPI का पूर्ण रूप है? तो आंसर हो जाएगा बी, डॉट्स पर इंच। बैकअप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, ओरिजिनल सोर्स से एक भिन्न डेस्टिनेशन में डाटा कॉपी कर सुरक्षित करना। भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे? तो आंसर हो जाएगा सी, VV गिरी। बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में स्थित है? पाकिस्तान। डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा डी, फ्लोक्टिंग। सिंहराज अधाना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा 94 में सी, निशानेबाजी। निम्नलिखित में से किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता था? तो 95 का आंसर हो जाएगा ये बैडमिंटन। नदियाँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच जो है सीमा रेखा बनाती है? कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली? तो आंसर हो जाएगा सी, 8। बिहार के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में कौन नहीं रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, रामविलास पासवान। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा बी, 86 डिग्री। अगला देखते हैं, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो आंसर हो जाएगा ए, तो बिहार जो है ये प्रसिद्ध था भारत में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।